कभी सोचा है अगर दज्जाल आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? क्या हम इस हक और बातिल के फरेब को समझने के काबिल हैं? ये कोई मामूली किस्सा नहीं बल्कि कयामत से पहले का सबसे खतरनाक फितना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमा की नमाज के बाद सहाबा किराम से फरमाया, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम था तमीम दारी। वह अपने 30 साथियों के साथ समुंदर के सफर पर निकला था। समुंदर में एक जबरदस्त तूफान आया और उनका जहाज बहकर एक सुनसान और अजीब से टापू पर जा पहुंचा। वहां उन्होंने एक ऐसा जीव देखा जिसका पूरा जिस्म बालों से ढंका हुआ था। सामने और पीछे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उस जीव ने खुद को अल जस्सासा कहा और कहा, मैं एक कैदी के पास तुम्हें ले जाने आई हूं। जब वे उस कैदी के पास पहुंचे तो देखा कि वह एक ताकतवर आदमी था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस कैदी ने उन लोगों से सवाल किए, बेसान के खजूरों के बाग कैसे हैं? उन्होंने कहा, फलदार हैं। तो उस कैदी ने कहा, वो जल्दी ही सूख जाएंगे। फिर उसने पूछा, तबरिया झील का क्या हाल है? जवाब मिला, पानी से भरी हुई है। उसने कहा, जल्द ही वह भी सूख जाएगी। फिर उसने पूछा, नबी उम्मी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं? उन्होंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, अगर वो उनके रास्ते पर चलें तो उनके लिए बेहतर होगा। इसके बाद उस कैदी ने कहा, मैं जल्द ही पूरी दुनिया का सफर करूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां मुझे दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैदी दज्जाल था और वह इस दुनिया में मौजूद है, बस उसके ज़हूर का वक्त बाकी है। भाइयों और बहनों, आज हम जिन चीजों को देखकर हैरान होते हैं वही चीजें दज्जाल अपने धोखे के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने कहा था, तबरिया झील सूख जाएगी। आज वह झील इजराइल के लिए सबसे अहम जल स्रोत है और उसका पानी लगातार कम हो रहा है। उसने कहा था, बेसान के बाग सूख जाएंगे। आज वह इलाका वीरान होता जा रहा है। उसने कहा, शाम का चश्मा सूख जाएगा। आज वहां पानी की भारी किल्लत है। ये सारी निशानियां बताती हैं कि दज्जाल का वजूद करीब है। वह जो भी दिखाएगा वह आधुनिक तकनीक का धोखा होगा, जैसे क्लाउड सीडिंग, यानी कृत्रिम बारिश, न्यूरालिंक जो इंसानी दिमाग में चिप लगाकर सोच पर काबू पा सकता है, एआई और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, A hologram of Michael Jackson appeared and performed. जिससे मरे हुए लोगों की आवाज और शक्ल तक दिखा सकता है जैसे कि वो जिंदा हो, डिजिटल करेंसी और सर्वेलेंस सिस्टम जिससे हर इंसान के डेटा पर कंट्रोल होगा, उसकी पहचान तक निगरानी में रहेगी। ये सब तकनीकें दज्जाल को ताकतवर बनाएंगी, मगर असल में ये सब सिर्फ धोखा होगा। दज्जाल का फितना आज के आधुनिक दौर में छिपकर धीरे धीरे हमारे समाज में उतर चुका है। अगर हमने ईमान हासिल न किया, कुरान से रिश्ता न जोड़ा और सूरह कहफ को अपनी ढाल न बनाया, तो हम भी इस फरेब के शिकार हो सकते हैं। जब दुनिया में अंधकार और जुल्म बढ़ जाएगा, जब हर तरफ गुनाह और फसाद छा जाएगा, तब एक रोशनी उगेगी जिसका वादा सदियों पहले किया गया है। वो रोशनी होगी इमाम मेहदी का ज़हूर। जब दज्जाल दुनिया में फितना और फसाद फैला रहा होगा, जब मुसलमान मायूस, बिखरे हुए और कमजोर होंगे, तब मक्का मुकर्रमा से एक आवाज उठेगी। ये हैं इमाम मेहदी, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक नौजवान जो ना खुद को पहचानता है ना इमामत का तलबगार है, मगर अल्लाह उसे चुन लेगा। हज के दौरान जब लोग उसे जबरदस्ती बैहत देने पर मजबूर करेंगे, वह काबा के सामने बैहत कबूल करेगा। इमाम मेहदी के ज़हूर का आगाज होते ही सबसे ज्यादा खतरा दज्जाल के निजाम को होगा। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, यूरोप और इजराइल इमाम मेहदी के खिलाफ जंग छेड़ देंगी। शुरुआती दिनों में इमाम मेहदी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मगर अल्लाह की नुसरत उनके साथ होगी। धीरे धीरे ईमान वाले लोग उनके इर्द गिर्द जमा होने लगेंगे, फिर वो फतह और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे बिना खून बहाए इस्तांबुल को फतह कर लेंगे, जिसे पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। यह वो लम्हा होगा जब फितना अपने चरम पर होगा।
इसी दौरान दज्जाल शाम के इलाके पर कब्जा कर चुका होगा। मुसलमान उस वक्त बहुत मजबूर और बेबस हो जाएंगे और फिर इमाम महदी अपनी फौज के साथ दमिश्क पहुंचेंगे। वहीं पर वो नूर से भरी एक सुबह होगी जब आसमान से एक अजीम हस्ती का नुज़ुल होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, जिनका वादा कुरान और हदीसों में किया गया है। सफेद मीनार वाली मस्जिद पर 2 फरिश्तों के पंखों के सहारे वो उतरेंगे। उनके बदन से शबनम के कतरे टपकते होंगे। चारों ओर नूर ही नूर फैला होगा। हजरत ईसा उस मस्जिद में दाखिल होंगे। इमाम महदी उन्हें नमाज के लिए आगे बढ़ाएंगे, मगर हजरत ईसा इनकार करेंगे और फरमाएंगे, इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम ही इस उम्मत के इमाम हो। नमाज के बाद हजरत ईसा इमामत संभाल लेंगे और दज्जाल के खिलाफ एक आलमी जंग की क़यादत करेंगे। अब मैदान तैयार हो चुका है। एक तरफ होगा दज्जाल, जिसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनके पास होगी दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुकम्मल कंट्रोल और निगरानी का निज़ाम होगा। दूसरी तरफ होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके साथ होंगे ईमान, सच्चाई और अल्लाह की मदद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकतों के मालिक होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हजरत ईसा को देखते ही नमक की तरह पिघलने लगेगा। हजरत ईसा उसे मकाम लुद्द पर पकड़ेंगे, जो आज के दौर में तल अवीव इजराइल के पास है, और वहां वो एक नेज़े से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल का खून जमीन पर बहेगा और पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा वो खुदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा झूठा और धोखेबाज इंसान था। दज्जाल के मारे जाने के बाद उसकी पूरी फौज तितर बितर हो जाएगी। कुछ डर के मारे भागेंगे, कुछ बीमार होकर मरेंगे और बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। दुनिया में एक सुकून और अमन की लहर दौड़ जाएगी। दज्जाली निजाम, वन वर्ल्ड ऑर्डर, डिजिटल सर्वेलेंस, आर्थिक धोखे और जहरीली हुकूमत सब तबाह हो जाएंगे। अब हजरत ईसा और इमाम महदी इंसानियत को दीन की तरफ बुलाएंगे और फिर दुनिया में सिर्फ एक ही दीन बचेगा, इस्लाम। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो उसी दज्जाली सिस्टम की तैयारी कर रही है, जहां इंसान की सोच, जिंदगी और यहां तक कि उसका ईमान भी कंट्रोल किया जा सके। अगर हम आज ही जागे नहीं, अगर हमने इस फितने से बचने के लिए ईमान की मजबूत चट्टान को न थामा, अगर हमने कुरान से ताल्लुक न जोड़ा, अगर हमने सूरह कहफ को रोज पढ़ने की आदत न डाली, तो हम भी उसी झूठ और धोखे के शिकार बन सकते हैं। मगर क्या दज्जाल के मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? क्या ये आखिरी इम्तिहान था? नहीं, अब आने वाला है एक और सबसे बड़ा फितना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वह इल्हाम मिलेगा कि अब अल्लाह ने याजूज और माजूज को जमीन पर छोड़ दिया है। ये ऐसे मखलूक होंगे जो देखने में तो इंसानों जैसे लगेंगे, मगर होंगे वहशी और बेरहम। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि एक लश्कर गुजरेगा और समुंदर का सारा पानी पी जाएगा। वो खाएंगे, पिएंगे, तबाही मचाएंगे, जमीन की हर नेमत को खत्म कर देंगे। उनके तीर आसमान की तरफ चलेंगे और जब वो खून से तर होकर वापस लौटेंगे तो वो समझ बैठेंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार डाला है। दुनिया में ऐसा आतंक फैल जाएगा कि मुसलमान बहुत मजबूर होकर कोहे तूर, माउंट सिनाई की तरफ हिजरत करेंगे, वही पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था। हजरत ईसा और उनके साथी वहां पहुंचकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक विशेष कीड़ा या बीमारी भेजेगा और एक ही रात में वो सब मारे जाएंगे। सुबह होते ही जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। उनकी लाशों की बदबू इतनी भयानक होगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा फिर दुआ करेंगे और अल्लाह लंबी गर्दन वाले परिंदों को भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर फेंक देंगे और जमीन को पाक कर देंगे। बारिशें होंगी, आसमान फिर से साफ होगा और जमीन में हरियाली और ताजगी लौट आएगी। इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा, एक ऐसा दौर जो इंसानियत ने कभी पहले नहीं देखा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। दुनिया में अमन और इंसाफ का राज होगा। जंगें खत्म हो जाएंगी। इतनी बरकत होगी कि ज़कात देने वाले होंगे मगर लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि कोई भूखा नहीं रहेगा। दरिंदे और इंसान एक साथ रहेंगे।
बच्चे सांप और बाघ से खेलेंगे मगर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत ईसा शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे। लोगों में मोहब्बत, भाईचारा और सच्चाई फैलेगी। ईमान और इंसानियत की असली तस्वीर जिंदा होगी। मगर ये सब कुछ हमारी आज की मेहनत पर निर्भर करता है। आज ये सब एक वीडियो जैसी बात लगती है, मगर कल यही सब हकीकत होगा। अगर आज हमने अपने ईमान को मजबूत न किया, अगर हमने कुरान से रिश्ता न जोड़ा, अगर हमने सूरह कहफ की तिलावत को छोड़ दिया, अगर हमने अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की तालीम दी, तो हम और हमारी नस्लें इस फितने का शिकार बन सकती हैं। हमारा काम है इस पैगाम को फैलाना, लोगों को दज्जाल के फितने, इमाम मेहदी के ज़हूर, हजरत ईसा के नुज़ुल और याजूज माजूज के फसाद की हकीकत से आगाह करना। आज भी बहुत से मुसलमान इन बातों को कहानियां समझते हैं, मगर यह सब बातें कुरान और सही हदीसों से साबित हैं। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ करें, अपने अंदर का फरेब खत्म करें और अल्लाह की राह पर चले, क्योंकि एक दिन जब यह सारा फितना हकीकत बनकर हमारे सामने आएगा, तो उस वक्त माल, दौलत, शोहरत और टेक्नोलॉजी कुछ काम नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ ईमान काम आएगा। सिर्फ वही बचेगा जो आज अपने ईमान को सहेज लेगा। तो ऐ मुसलमानों, आज ही अपने दिल को कुरान से जोड़ लो। हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत को अपनी आदत बना लो। दीन पर मजबूती से कायम रहो। अपने बच्चों को भी इस हकीकत से वाकिफ कराओ और इस पैगाम को हर मुसलमान तक पहुंचाओ, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि आखिरी जमाने की हकीकत है।